नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेपीएससी क्रैकर में। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का, जिसमें कि आपको काफ़ी परेशानी जो है देखने को मिल रही होगी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था, उन सभी के जो है जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कि क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर नहीं हैं या फिर कहीं और का आवेदन अगर आप करना चाहते हैं या फिर आपने कोई गलती कर दी है तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा आंगनबाड़ी के फॉर्म जो हैं आ चुके हैं और यहाँ पे आपने अप्लाई करने का जो है ये लिंक एक्टिव हो चुका है। तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है लोगों को डाउट हो रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आपको नया पंजीकरण करना होगा। अगर आपने पंजीकरण कर दिया तो मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड से यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप पंजीकरण कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। तो देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रहे हैं किस हिसाब से आपको चूज़ करना है, तो जो आपका डोमिसाइल है, स्थाई है, वहीं का आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है चूज़ करना होगा। सपोज़ अगर आप देहरादून के हैं तो वहीं का आप लोग करें, अगर आप हरिद्वार के हैं वहीं का करें या फिर नैनीताल का, मतलब जहाँ का भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस हिसाब से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई भी जैसे चूज़ कर दिया, सपोज़ देहरादून कर दिया, तो आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बार अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो कर दिया, ये चेंज नहीं हो सकता। और दूसरा सवाल था कि कौन कौन से जनपदों में कितनी वैकेंसियां हैं। देखिए, वैकेंसियां जितनी भी हैं, लेकिन आपको जो अप्लाई करना है वो अपने ही जो आपका स्थाई है, जो आपका एड्रेस है, वहीं पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे की प्रोसेस में बताते हैं कि क्या क्या दिक्कत आपको हो रही होगी, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरी दिक्कत आपको मिल रही होगी, जैसे अगर आप ब्लॉक चूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करा है वो देहरादून करा है, तो जो आप ब्लॉक चूज़ करेंगे उसको आप बाद में बदल नहीं सकते। तो आपको ध्यान से सोच समझ के ब्लॉक चूज़ करना है। जो आपका डोमिसाइल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र है जो उसमें है, और साथ में जो परिवार रजिस्टर है, जहाँ का परिवार रजिस्टर है, मतलब जहाँ पे भी सपोज़ अगर आप ससुराल में, अब अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया है अपना, तो वहाँ पे आपको परिवार रजिस्टर में अपना नामांकन कर लेना होगा। ठीक है, तभी आप वहाँ के लिए आवेदन कर पाएंगे, वरना आप योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग जो आपके दिखेंगे, देहरादून में चकराता, देहरादून सिटी, डोईवाला, रायपुर, तो ये जो है आपके सिर्फ देहरादून में इतने जो है ब्लॉक आपको दिखेंगे। इनमें से किसी भी ब्लॉक में आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हम डेमो के लिए सपोज देहरादून सिटी को चूज़ करते हैं, तो उसी के जो ग्राम सभा हैं वहीं जो वही दिखेंगे, कोई और आपको नहीं दिखेगा। जितनी पोस्टें वहाँ अवेलेबल हैं वहीं आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि आप लोग जो है हरिद्वार के हैं और देहरादून में जो है अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ आपकी शादी हुई है, या फिर और या आपका जो परिवार रजिस्टर है, अगर आपने नाम नहीं चढ़वाया है तो पहले नाम चढ़वा लें। डोमिसाइल नहीं है तो वहाँ का डोमिसाइल जो है बनवा लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सबमिट कर देना है और आगे की प्रोसेस हमें देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है इसमें डाउट हो रहा है फॉर्म भरते समय। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो वर्ग दिखेंगे। पहला वर्ग आपका कार्यकर्ता का होगा, दूसरा आपका सहायिका का होगा। तो देखिए, कार्यकर्ता का जो है वेतनमान ज़्यादा होता है, सैलरी ज़्यादा होती है, और सहायिका की कम होती है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं। कहीं पे ऐसा है कि सहायिका के पद हैं, कहीं पे कार्यकर्ता के पद हैं, तो आपको पहले जो है सहायक कार्यकर्ता की तरफ जाना चाहिए, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है तो हम बैक करेंगे। इसके लिए आपको जो है अपना ब्लॉक चेंज करना है, मतलब जिस ब्लॉक में आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पे वैकेंसी होगी तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको जो गूगल क्रोम में 3 बिंदु दिखते हैं, इसमें आपको दबा देना है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है डेस्कटॉप साइट करनी है। ठीक है, तो डेस्कटॉप साइट में यहाँ पे जैसे टिक करा है तो ये टिक करा हुआ आपका होना चाहिए, और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे लिखा है कि दूसरी परियोजना विकास खंड को चुनाव करने के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पे जो देहरादून के अंदर दूसरा ब्लॉक होगा वहाँ पे आप जो है चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा समय आपको लग सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है अपना ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार का चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्लॉक अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे जो हम करेंगे विकास नगर अगर करते हैं तो यहाँ पे जो है ब्लॉक चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो है ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने जो दूसरा सिलेक्ट करा था विकास नगर सेक्टर, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे जो है पोस्टें मिलेंगी। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपके पास स्थायी निवासी जो है आप होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट आपका सेम रहेगा, प्रोजेक्ट नेम विकास नगर आपने देख लिया, सेक्टर जो रहेगा विकास नगर रहेगा, रिवेन्यू विलेज जो आपका रहने वाला है वो आपका गाँव होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं, सहायिका की हैं या फिर आपकी जो रहने वाली हैं कार्यकर्ता की हैं। इसके साथ ही आरक्षण में आपको देखना होगा कि आरक्षित है या अनारक्षित है। तो यहाँ पे सपोज जैसे लिखा है अनुसूचित जाति, तो सिर्फ आप अनुसूचित वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित में हर कोई आवेदन कर सकता है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ओबीसी लिखा है तो ओबीसी में सिर्फ ओबीसी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको विकास नगर में पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो जैसे अगर हम कहीं पे अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से रहेगा वो आप देख लें। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें मैरिड अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी सलाह जहाँ तक रहेगी कि जो अनमैरिड हैं वो इस फॉर्म को ना ही फिल करें, क्योंकि अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपको या तो जॉब छोड़नी पड़ेगी या वहीं पे जॉब करनी होगी। तो 2-4 साल अगर आप इसमें जॉब कर भी लेते हैं, लेकिन ये जो जॉब है किसी ज़रूरतमंद को मिले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी राय ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अनमैरिड लोग इसको ना ही अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैरिड लोगों के लिए ठीक रहेगा क्योंकि वो वहीं पे सेटल हैं और कहीं उनका बाहर जाने का नहीं होगा, क्योंकि जो वैकेंसी रहती है वहीं पे आपको जो है अपना कार्यकाल करना होगा। जैसे कि इसमें देखें कहीं पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारे जितने भी गांव हैं वो आप देख सकते हैं। मातोली गांव भी आपको यहाँ पे दिखेगा, नया गांव। तो यहाँ पे अगर हम किसी गांव में करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोरना। तो इसमें अप्लाई करने के लिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले आपको ऊपर देखना है सहायिका और कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता के पद हम देख लेंगे कितने पद आपको कार्यकर्ता के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सभी पद जो हैं कार्यकर्ता के रहेंगे। तो कार्यकर्ता की ये पहचान है कि AWW जिसमें लिख रहा है वो आपके कार्यकर्ता के हैं, जिसमें AWH लिखा है वो सहायिका के होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप करना चाहते हैं कहीं पे भी आवेदन, तो लास्ट आपको देखने को मिलेगा पीपल सार, जो ग्राम सभा है पीपल सार। तो इसमें आप आवेदन करते हैं तो इसमें साफ लिखा है आप किसी एक ही राजस्व ग्राम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पीपल सार राजस्व के निवासी हैं तो आवेदन करने हेतु आगे बढ़े। तो इसके लिए आपको निवासी होना ज़रूरी है। अगर आप निवासी हैं, वहाँ के आपके पास डोमिसाइल है, परिवार रजिस्टर आपका वहीं का है, तभी आप लोग इसको आवेदन आगे बढ़ें, वरना फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका साफ लिखा है कि राजस्व ग्राम का नाम और निवासी आप होने चाहिए। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो हम देख लेंगे। इसके साथ ही जो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी वो 12वीं पास है। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि एज क्या रहेगी, तो एज इसमें 18 से 35 है जनरल के लिए। और अगर आप OBC जो आपका SC ST है उनको भी इसमें छूट मिलेगी। OBC वालों को 5 साल की और SC ST को भी 5 साल की। ठीक है, SC ST वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी लिखनी है। तो यहाँ पे वैवाहिक स्थिति में देखें तो यहाँ पे विधवा भी अप्लाई कर सकते हैं, तलाकशुदा भी और अविवाहित भी। तो इसमें जो रहेगा विधवा और तलाकशुदा इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी उसके लिए अलग से वीडियो रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आपको जो है इसमें चयन प्रक्रिया रहेगी। इसमें जो है मेरिट बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा और यहाँ पे आप अपनी श्रेणी को जो है लिख सकते हैं। इसमें जो है EWS का कोई कॉलम नहीं है, तो लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ अगर आप करेंगे तो जनरल करना और OBC SC ST की जो है श्रेणी आपको मिलेंगी।
तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है और आगे अपनी जानकारी को करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वरीयता आपको देनी होगी। तो अगर आपने वर्तमान में सहायिका के रूप में कहीं काम करा है, आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में, तो आपको यस करना है, और नहीं करा है तो नो कर सकते हैं। तो इसमें 1 साल का अगर अनुभव आपके पास है कार्यकर्ता के तौर पर तो यस करें, वरना नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूर्व में आपने कहीं काम करा है 1 वर्ष की अवधि के लिए आप यस कर सकते हैं। विधवा के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, और अगर आप तलाकशुदा हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा, इसको सबमिट कर देना है और अपना जो क्वालिफ़िकेशन है वो चीज़ों को आपको लिखना होगा। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले 10 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12 की मार्कशीट और स्नातक की। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने उत्तराखंड से करा है तो यूके बोर्ड करें, उत्तर प्रदेश से करा है तो यूपी, और अगर आपने ICSC से करा है तो ये करें, और CBSE से करा है तो टिक करें। तो उत्तराखंड वाले अपने हिसाब से देख लें। पासिंग ईयर जो है आपको चूज़ करना है, जिस वर्ष भी आपने जो है पास करा है। कितने अंक आपके आए थे वो आपको लिख लेने हैं, कितने में से आए थे वो लिख लेना है, और आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आपको जो है अपना 12वीं का लिखना है। तो 12वीं आपने कब पास करी थी वो लिखना है, कितने अंक जो हैं आपके आए थे वो आपको लिखने होंगे, कितने में से आए थे वो भी आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो इस तरीके से आपने लिख लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो 3 अंक आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है टिक कर देना है और सबमिट कर देना है, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12वीं तक ही है। तो जिसने भी 12 करा है तो उसको आराम से भर सकता है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये आपने चूज़ कर लिया, यहाँ पे आपको टिक कर लेना है और अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह सबमिट करनी है। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हम जब फ़ोटोग्राफ सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो देखिए वो सभी के उसमें नहीं आ रहा, सिर्फ आपके ही उसमें नहीं आ रहा। ये जो इनने वेबसाइट बनाई है काफ़ी बेकार वेबसाइट है, काफ़ी बार तो इसमें अपना आप ही लॉग आउट हो जा रहा है और कभी तो इसमें सबमिट ही नहीं हो रहा। तो इसका सॉल्यूशन जब होगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग इतना फॉर्म भर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप फॉर्म फिलअप कर लें, फिर उसके बाद आगे से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इतना ही जो है इसमें फॉर्म फिलअप हो रहा है, सबमिट का ऑप्शन किसी का भी नहीं आ रहा। तो टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हैं, उन लोगों ने भी अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर दिया। यहाँ पे जो नंबर आप देख रहे होंगे हेल्पलाइन नंबर, तो इसमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों ने अपना नंबर ही यहाँ पे स्विच ऑफ करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 7668151041, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो अपना प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हैं और अपना पासवर्ड भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इतना ही फॉर्म फिलअप करा है, आगे देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे। सबसे पहले फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, परिवार रजिस्टर की नकल जो है आपके पास होनी चाहिए लेटेस्ट, और पटवारी से अटेस्टेड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आजकल मेरे ख्याल से पटवारी से अटेस्टेड वाली ही मांगते हैं, तो वो होनी चाहिए। जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं का परिवार रजिस्टर भी होना चाहिए। स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए वहीं का जहाँ आपका भर रहे हैं। और अगर आप कोई पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तलाकशुदा है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, वरना अगर नहीं है तो वो ना लगाएं। हाई स्कूल का देख सकते हैं और इंटरमीडिएट, तो ये अनिवार्य है, ये लगाना ज़रूरी आपको रहेगा। तो फाइनल सबमिट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आएगा तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये सारे सवाल हो गए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें कर सकते हैं। साथ में आप हमसे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है। और इसका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, जो आपके 10th के मार्क्स हैं, यहाँ पर आप देखें 10th के मार्क्स हैं, इंटर के मार्क्स हैं, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन जो है होगा। मेरिट आपकी बनेगी जहाँ पे भी आपने अप्लाई करा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है तो आप लोग ज़रूर बताएं, अगर नहीं मिला तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या क्वेरी आपकी है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।